हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग गेट 2026 के जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो पोर्शन है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस वो पूरा कवर करेंगे। AELISIS न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज लेक्चर वन। तो आइए मैं लिख देता हूँ, दिस इज लेक्चर वन। तो सबसे पहले आप देखते हैं गेट में सिलेबस क्या क्या है। गेट में बेसिकली हमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक गेट न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो उसके अंदर हमें 5 टॉपिक आता है। जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन। नंबर 2 में आता है एलयू डिकम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन। नंबर 3 इज चोलेस्की डिकम्पोजिशन। चोलेस्की डिकम्पोजिशन। नंबर 4 इज जैकोबी मेथड। जैकोबी इटरेटिव मेथड। iterative method, and number 5 is Seidel iterative method। सो बेसिकली हमारा जो सिलेबस में गॉसियन एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन, चोलेस्की डिकम्पोजिशन, जैकोबी इटरेटिव मेथड, सेडल इटरेटिव मेथड, ये 5 हमारा सिलेबस में है न्यूमेरिकल एनालिसिस में गेट 2026 में। तो आज हमारा टारगेट है एलयू डिकम्पोजिशन और चोलेस्की डिकम्पोजिशन, ये आपको अच्छे से करवाना। तो सबसे पहले जो देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है गॉसियन एलिमिनेशन, ये तो हम सब ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा कोर्स में हम लोगों ने ये तो पढ़ चुके हैं। एक सिस्टम अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी गिवन है तो हम तो गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करके ही इसका सॉल्यूशन निकालते थे ना। तो सेम है और कुछ नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं गॉसियन एलिमिनेशन का जो मेथड है और जो टेक्निक है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो आज हम लेक्चर में एलयू डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन। ओके। देखिए, एलयू डिकम्पोजिशन, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं एलयू डिकम्पोजिशन के मतलब क्या है। एल फॉर लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, एंड यू फॉर अपर ट्रायंगुलर। बेसिकली अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, तो उस मैट्रिक्स को हम एल इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आओ पहले मेथड को लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए मेथड। मेथड फॉर एल यू डी कॉम्पोजिशन। मेथड फॉर एलयू डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले लिखिए consider the system, consider the system of the form, of the form a11x1 a12x2 plus on so on a1n xn equals to b1
a21x1 plus a22x2 plus on so on a2nxn equals to bn and dot 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 an1x1 plus an2x2 plus on so on an equals to b of m. Sorry, ये b2 होगा, this is b2 and this is bn. Now, as we know that this system can be written as, so this system can be written as ax equals to b in the matrix form where A इज आवर मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स है जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम पे बुलाया जाता है। A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n and lastly AN1 AN2 dot dot ANN. So basically A is our square matrix, N cross N matrix, X is our n cross 1 matrix, that is x1, x2 up to so on x of n. This is our n cross 1 matrix, and B is our also n cross 1 matrix, that is E1, B2 dot dot up to B of n. This is also n cross 1 matrix. So ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमारा जो एलयू डिकम्पोजिशन के मेथड है स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को ही एल इंटू यू के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो आइए मैं लिख के दिखाता हूँ। तो मान लो दिस इज हमारा जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n and so on AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। इसको हमें लिखना है L इंटू 1 के फॉर्म में, दैट इज L11 0 dot dot 0 L21 L22 dot dot 0 plus on so on LN1 LN2 dot dot LNN into, इसको हमें लिखना है U के फॉर्म में, दैट इज U11 U12 dot dot up to U1n 0 U22 dot dot U2n 0 0 up to UNN। तो बेसिकली ए को L इंटू यू के फॉर्म में आपको लिखना है। लेकिन इसको लिखने में हमें फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा जो सवाल हमारे मन में आता है, इसको लिखने में हमें फायदा क्या हुआ? तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है, मान लो हमारा जो सिस्टम है ए, उसको हमें सॉल्व करना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी को हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम वो सॉल्व तो बहुत लेंदी प्रोसेस में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को एल यू में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद एल यू एक्स इक्वल्स टू बी को सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो आओ, सो आफ्टर कन्वर्टिंग ए इक्वल्स टू एल यू, the system is ax equals to b. This can be written as lux equals to b. Now you can take ux equals to y, then l into y equals to b. Now from here, now from Ly equals to b, we can solve y equals to, from here Ly equals to b। हम लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके
बहुत ही आसानी से हम y हमें मिल जाएगा। एक बार अगर y हमें मिल गया तब हम यहाँ पर पुट करके x हमें मिल जाएगा। दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए L11 L12 डॉट, सॉरी दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, so that is basically 0 0 0, and L21 L22 dot dot 0, LN1 LN2 dot dot LNN, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे Y1 डॉट डॉट YN इक्वल्स टू हमें अगर मिल जाए B1 डॉट डॉट BN। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से हमें देखिए बहुत ही आसानी से मिल जाए L11 Y1 इक्वल्स टू B1, L21 प्लस L21 इंटू Y1 प्लस L22 इंटू Y2 इक्वल्स टू B2। सिमिलरली हमें जो लास्ट इक्वेशन मिल रहा है L सिमिलरली जो लास्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा Ln1 Y1 Ln2 N2 Y2 प्लस ऑन सो ऑन Ln Yn इक्वल्स टू Bn। अब देखो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से y1 मिल जाएगा, y1 इक्वल्स टू B1/L11। इस y1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको y2 मिल जाएगा, इस y2 को तीसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y3 मिल जाएगा, एंड सिमिलरली आपको yn मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से y1 अगर एक बार मिल जाए, अगर y इक्वल्स टू आपको y1 अप टू yn अगर आपको मिल गया, देन इस y को आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ux इक्वल्स टू y। ये बहुत ही आसानी से, दैट मीन्स बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमें सॉल्व हो जाएगा। u11 u12 डॉट डॉट u1 0 u22 डॉट डॉट u2n 0 0 डॉट डॉट unn into x, let's suppose x1 x2 डॉट डॉट x of n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा y1 y2 डॉट डॉट अप टू y of n। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है u11 x1 प्लस u12 x2 प्लस ऑन सो ऑन u1n xn इक्वल्स टू y1, and next is u22 x2 plus on so on u2n x n equals to y2, and the last equation is y u n n। लास्ट इक्वेशन में क्या हमें मिल रहा है u n n x of n इक्वल्स टू y n। सो आप यहाँ से आप xn को फाइंड कर लीजिए। xn को आफ्टर फाइंडिंग xn, तो उसके ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें xn को सब्स्टिट्यूट करके xn-1 को फाइंड कर लीजिए। सिमिलरली x2 इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा, सिमिलरली इस इक्वेशन में x1 फाइंड हो जाएगा। हमारा अल्टीमेट जो गोल है x, दैट इज x1 अप टू डॉट डॉट xn, ये हमें सॉल्यूशन मिल रहा है बहुत ही आसानी से ax इक्वल्स टू बी सिस्टम में। इसीलिए हम कोई भी मैट्रिक्स को एलयू डिकम्पोजिशन में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप आते हैं क्वेश्चन में, जो कैसे हम ax इक्वल्स टू एल इंटू यू के फॉर्म, कैसे कोई मैट्रिक्स को एल इंटू यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो आप आओ एक एग्जांपल के मदद से आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम एक मैट्रिक्स को एल इंटू यू के फॉर्म में। आओ लिखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, 3x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 5, x1 प्लस, sorry this is not x1, this is minus x1 minus 2x2 minus 5x3 इक्वल्स टू 10। तो अब आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन। यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन
आपको एलयू डिकम्पोजिशन को यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 3 1 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 5। तो इसको हम अगर एलयू में लिखेंगे तो हमारा एल मैट्रिक्स आ जाएगा L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 यू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें हमें यहाँ पर हमारे पास अननोन कितना है? अननोन है 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, 5 अननोन, 6 अननोन, 7 8 9 10 11 12। सो हमारे पास टोटल अननोन्स, सो अगर मैं लिख लूँ नंबर ऑफ अननोन इक्वल्स टू 12। लेकिन हमें यहाँ पर एंट्री कितना है? एंट्री तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्री, अगर मैं लिख लूँ टोटल नंबर ऑफ एंट्री इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स अगर हमें ए को एल यू में फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी भी थ्री टर्म को या फिर किसी भी थ्री वैल्यू को एज्यूम करना है। अदरवाइज हम ए को एल यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज एन अनडिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नौ बारह बारह वेरिएबल है हमारे पास। 9 वेरिएबल में सॉल्यूशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो 3 वेरिएबल को हमें एज्यूम करना है। तो इसको भी एज्यूम करने के एक छोटा सा ट्रिक है, कैसे हम इसको एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए डू लिटिल मेथड। डू लिटिल मेथड डू लिटिल मेथड क्या बोल रहा है? डू लिटिल मेथड बोल रहा है अब सिंपली एल आई को 1 एज्यूम कर लीजिए फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू डॉट डॉट ए। दैट मीन्स एल के जो डायगोनल एंट्री है उस उन सारे एलिमेंट को आप 1 एज्यूम कर लीजिए। दूसरा एक मेथड आ रही है, वो आ रहा है क्राउड्स मेथड। CROWUTS क्राउड्स मेथड। क्राउड्स मेथड क्या बोल रहे हैं? आप क्या कीजिए, यू ऑफ आई को सबको 1 एज्यूम कर लीजिए फॉर ऑल 1 2 3 डॉट डॉट अप के। मतलब यू जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल में सारे 1 एज्यूम कर लीजिए। ये है दोनों मेथड जिसके मदद से हम या तो ए को एल यू में कन्वर्ट करेंगे, या तो डू लिटिल मेथड यूज करके, या फिर क्राउड्स मेथड यूज करके। तो ज्यादातर केस में क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कौन सा मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको L11 इक्वल्स टू 1, L22 इक्वल्स टू 1, L33 इक्वल्स टू 1 गिवन रहेगा। इसका मतलब आप समझ में आ जाएगा आपको जो डू लिटिल मेथड यूज करना है। या फिर अगर क्वेश्चन में आपको U11 इक्वल्स टू 1, U22 इक्वल्स टू 1 या फिर U33 इक्वल्स टू 1 गिवन है, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा क्राउड्स मेथड यूज करना है और कुछ नहीं। तो हम लोग सबसे पहले डू लिटिल मेथड को यूज करते हैं। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये सारा चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी, पेस्ट क्यों नहीं हो रही है? हाँ पेस्ट। तो अब इनको हटा देता हूँ। हम्म, आराम से बढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे हम लोगों के अंदर। धीरे धीरे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रैंक लेके आएंगे। जल्दबाजी करके, हड़बड़ी करके पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो हम डू लिटिल यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको 1 इस प्लेस में 1 इस प्लेस में 1, L21 L31 L32।
देखिए इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, डू लिटिल में एल है। एल है इसका मतलब एल आई आई में 1 है। क्राउड्स में यू है, इसके मतलब यू आई आई में 1 है। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने में, कौन सा तरीके में, कौन सा मेथड में कब 1 होगा। तो अब आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले यू वन वन इक्वल्स टू 1 आ रही है, यू वन टू इक्वल्स टू 1, यू वन थ्री इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखते हैं एल टू वन इंटू यू वन वन इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें एल टू वन का वैल्यू मिल रहा है, एल टू वन इक्वल्स टू 3 बाई यू वन वन, दैट इज 3 बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से हमें देखिए एल टू वन का वैल्यू मिल रहा है 3। तो अब एल टू वन एल टू वन इंटू यू वन टू प्लस यू टू टू इक्वल्स टू 1। सो एल टू वन का वैल्यू भी हमें पता है, यू वन टू का वैल्यू भी पता है, तो यू टू टू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। सो 1 माइनस एल टू वन इंटू यू टू वन टू, दैट इज 1 माइनस 3 टाइम्स 1, दैट इज माइनस ऑफ 2, दैट इज माइनस ऑफ 2। अब आते हैं निकालते हैं, सिमिलरली इस रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा एल टू वन इंटू यू वन थ्री प्लस यू टू थ्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, दैट इज यू टू थ्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस एल टू वन इंटू यू वन थ्री, दैट इज माइनस ऑफ 3। एल टू वन का वैल्यू कितना आया था, 3 इंटू यू वन थ्री का वैल्यू 1, दैट मीन्स माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 6। सो हमें कौन कौन सा वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी, एल टू वन का वैल्यू हमें गिवन मिल गया है, यू यू वन टू यू वन यू वन वन यू वन टू यू वन थ्री यू टू टू यू टू टू यू टू थ्री का वैल्यू मिल गया है। सिर्फ एल थ्री वन एल थ्री टू एंड यू थ्री थ्री हमें मिलने के बाकी है। सो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। सो एल थ्री वन इंटू यू वन वन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें मिल रहा है एल थ्री वन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज एल थ्री वन यू वन टू प्लस एल थ्री टू यू टू टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। तो दिस इज बेसिकली एल थ्री टू equals to minus of 2 minus of L31 into U12 divisible by U22। तो यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस ऑफ 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L31, L31 इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U12, U12 इज ऑल्सो 1 बाई U22। U22 का वैल्यू आपका हो जाएगा, कहाँ गया, U22 इज माइनस ऑफ 2। So minus of 2 minus of 1 by minus of 2, that means 3 by 2। So L32 का जो वैल्यू आ रही है 3 by 2 आ रही है। अब आते हैं जो लास्ट वैल्यू, that means U33। So L31 into U13 plus L32 into U23 plus U33 equals to minus of 5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यू थ्री थ्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 माइनस एल थ्री वन इंटू यू वन थ्री माइनस ऑफ एल थ्री टू इंटू यू टू थ्री, तो दैट इज माइनस ऑफ 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल थ्री वन। सो देखिए एल थ्री वन कहाँ है, एल थ्री वन, सो कहाँ गया एल थ्री वन। सो एल थ्री वन इज 1, that is minus 1 into U13 is also 1. What is L32? L32 is 3 by 2 into U23. What is the value of U23? U23 is minus of 6. So यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस
2 से 3 cancel out, so that is 9. So 9 minus 6 that is equals to 3. So ultimately L जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है 1 0 0 L21. What is L21? L21 is 3. That is 310. What is L31? L31 is our, what is L31? L31 is 1. What is L32? L32 is 3 by 2 and this is 0. And हमें जो U मैट्रिक्स आ रही है, U मैट्रिक्स आ रही है 1 1 1. This is 0. What is U22? U22 is U22 कहाँ गया? U22 is minus of 2. U22 is minus of 2. U23 is minus of 6. This is 0, this is 0 and U33 is 3. So हमें ultimately L and U मिल गया है. तो आओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 1 0 0 3 1 0 1 3 by 2. Sorry, this is 1, this is 1, not this is 0. 1 1 1 0 minus 2 minus 6 0 0 3. तो यहाँ से हमें L and U मिल गया है. अब हमें A इक्वल्स टू एल यू मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे? यू एल यू एक्स इक्वल्स टू बी. सो यू एक्स को y मान लेते हैं. यू एक्स को y मान लेते हैं. देन क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे L इंटू वाई इक्वल्स टू बी. ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 1 0 0 3 1 0 1 3 by 2 1 इंटू y1 को हम मान लेते हैं y1 y2 y3 और b तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. b हमारे पास क्या गिवन है? 1 5 10. देखिए ये है b हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1 5 एंड 10. 1 5 एंड 10. सो यहाँ से देखिए आप सॉल्यूशन कर लीजिए. y1 इक्वल्स टू आपको 1 मिल रहा है. 3y1 plus y2 equals to 5, that is y2 equals to 5 minus of 3, that is equals to 2. So y1 plus 3 by 2 y2 plus of y3 equals to 10, that is y3 equals to 10 minus of 1 minus of 3 by 2 into 2, that is 2 cancel out. So 10 minus 1 minus of 3, that is 10 minus 4, that is equals to 6. So हमें y मिल रहा है 1 2 6. अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपली सॉल्यूशन आ जाएगा आपको. u इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई, जहाँ पर u क्या है आपको? u क्या है? u इज 1 1 1 0 minus 2 minus 6 0 0 3. x तो आपको निकालना है. x को मान लेते हैं x1 x2 एंड x3 एंड y क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा 1 2 एंड 6. तो यहाँ से आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा 3x3 इक्वल्स टू 6, दैट इज x3 इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 2x2 माइनस ऑफ 6x3 इक्वल्स टू 2, दैट इज माइनस ऑफ 2x2 इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 12, दैट इज 14. So x2 is minus of 7. Now x1 plus x2 plus x3 equals to 1. So from here x1 is 1 minus of x2 minus of x3, that is 1 minus of x2 1 plus of 7 minus of 2 7 plus 8 8 minus of 2, that is equals to 6. So ultimately जो solution हो जाएगा हमारा given system के वो हो जाएगा 6, minus 7 and 2. So solution is x is 6, minus 7, 2. So this is our ultimate solution. आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन पूरा करेक्ट है. सो इस तरीके से हम लोग कोई भी सिस्टम को एल यू डिकम्पोजिशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द होल मेथड. आइदर हम डू लिटिल मेथड यूज करेंगे या फिर क्राउड्स मेथड. डू लिटिल मेथड में एल आई आई को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे और क्राउड्स मेथड में यू आई आई को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे और कुछ नहीं है. सिंपलेस्ट मेथड है.
तो आई थिंक सबको समझ में आ चुका है कैसे हम या तो डूलिटिल या फिर क्राउच मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलयू मेथड की सिमिलर एक मेथड है चोलेस्की मेथड और चोलेस्की डिकम्पोजिशन। आओ लिख लेते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं चोलेस्की, CHOLESKEY, चोलेस्की डिकम्पोजिशन। चोलेस्की डिकम्पोजिशन, सो बेसिकली चोलेस्की डिकम्पोजिशन क्या है उसके पहले मेथड लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको एक दो क्वेश्चन को लगा के आपको दिखा देंगे। कंसीडर द सिस्टम, consider the system AX equals to B where A is a symmetric matrix. Symmetric matrix. Then A should be written as L into L transpose, where LT is transpose of A. सो जब ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, ए को एल इंटू एल ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख देंगे और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड चोलेस्की मेथड। मतलब आप बोल सकते हैं एलयू डिकम्पोजिशन के एक सबकेस है चोलेस्की डिकम्पोजिशन और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। अब देखो यहाँ पर जब चोलेस्की डिकम्पोजिशन हो रही है ना, मान लो ए इच आवर, मैं 3x3 सिस्टम लेके बता रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको हमें लिखना है L इंटू एल ट्रांसपोज, दैट इज L1100, L21, सॉरी L22, दिस इज L21, L21, L220, and this is our L31, L32, L33। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। A21, A13, A22, ये हो जाएगा आपका A23 एंड ये 23। सो बेसिकली देखो जब चोलेस्की डिकम्पोजिशन करना है तब आपको कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करना है। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। L1100, L21, L22 0, L31, L32, L33। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। नंबर ऑफ अननोन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब नंबर ऑफ अननोन जो आपको ए इक्वल्स टू एल यू एल इंटू एल ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, अब आपके पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है 6 और 6। तो इसीलिए जब चोलेस्की डिकम्पोजिशन में ए इक्वल्स टू एल इंटू एल ट्रांसपोज में आपको कन्वर्ट करना है तब आपको कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं करना है। ये डिटर्मिनेबल सिस्टम है और हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आओ इसके भी एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। इसके भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता है। एक गेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आओ मैं एक बार क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही कहाँ गया क्वेश्चन। चोलेस्की डिकम्पोजिशन, एक बार क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देना। एक बार क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, खुद से ये क्वेश्चन बनाते हैं। सॉल्व यूजिंग चोलेस्की डिकम्पोजिशन। चोलेस्की डिकम्पोजिशन,
x1 plus 2x2 plus x3 equals to 1, 2x1 plus x2 plus 5x3 equals to 2, x1 plus 5x2 plus x3 इक्वल्स टू मान लो 3। तो आपको यहाँ पर बोला है इस सिस्टम को सॉल्व करना है यूजिंग चोलेस्की डिकम्पोजिशन। तो आओ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 1 2 1 2 1 5 1 5। सो देखिए 1 5 1। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके ऊपर हम चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लो L11 0 0, L21 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। इसको हम लिख सकते हैं L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। बस अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, और कुछ नहीं करना है। L11 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा L11 L21। थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं क्योंकि नीचे वाला जो एलिमेंट है बहुत बड़ा आएगा। L11 L21 L11 L31। अब आते हैं L21 इंटू L11, ये हो जाएगा हमारा L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर, एंड दिस इज L21 L31 प्लस L22 L32। तो ये बेसिकली एलिमेंट हो जाएगा L11 L31। तो दिस एलिमेंट हो जाएगा L31 L21 प्लस L32 L22, और ये एलिमेंट हो जाएगा L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर। सो ये आप बेसिकली एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ से आप एलिमेंट कंपेयर करके सॉल्यूशन कर लीजिए। सो L11 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो दैट इज L11 इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल आएगा L11 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स L11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा से ही पॉजिटिव वैल्यू का एज्यूम करेंगे, ना कि नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करेंगे। सो L11 इक्वल्स टू 1। अब देखिए L11 इंटू L21 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हमें मिल जाए L21 इक्वल्स टू 2 डिविजिबल बाई L11, दैट इज 2 डिविजिबल बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो नेक्स्ट इज L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर। L21 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, सो यहाँ से हमें L22 स्क्वायर मिल रहा है 1 माइनस ऑफ 2, that is equals to -1. So L22 equals to square root of -1, that is equals to iota। क्योंकि मैंने खुद खुद के मन से ये क्वेश्चन लिया है, इसीलिए आयोटा आ गया है। नहीं तो एज कम्पेयर टू आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगा। तो छोड़िए, अलग चीज़ है, मैं सॉल्यूशन पे अप्रोच दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ना कि वैल्यू। वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है, वो तो छोड़िए, आप अपने हिसाब से देख लेना। सो हमारे पास L11 आ गया है, हमारे पास L21 का वैल्यू भी आ गया है, L22 के वैल्यू भी आ गया है। सो L11 L21 L22 आ गया। सिर्फ बाकी तीनों वैल्यू हमें निकालना है, तो आप वो भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ से देखो L11 इंटू L31 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स L31 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें L31 के वैल्यू निकाल आ रही है। नेक्स्ट इज L31 L21 प्लस L32 इंटू L22 इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 5। सो देखो यहाँ से हमें मिल रहा है
हमारे पास L31, L21, L32 सबके वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो L32 इक्वल्स टू 5 माइनस L31 L21 डिविजिबल बाई L22। सो देखो 5 माइनस L31, what is L31? That is 1. What is L21? What is L21? L21 each our iota. Sorry, L22 each iota. L21 each 2 by L22 each iota. That is 5 minus 2 divisible by iota. That is 3 by iota. तो L32 each 3 by iota ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू हमें मिल रहा है L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या वैल्यू है? इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से देखो आपको L33 स्क्वायर इक्वल्स टू L31 स्क्वायर माइनस L32 स्क्वायर। That means what is L31? L31 is 1 minus 9 by iota square. That is 1 से 1 cancel out. Iota square equals to minus 1. So minus 1 से minus 1 cancel out. That is 9. तो अल्टीमेटली आपको L33 equals to 3 मिल रहा है। सो यहाँ से हमें जो L गिवन हो रही है, L हो रहा है आपको L11 each 1 0 0, L31 each आपको 1, L32 each 3 by iota, L33 each 3, L21 each. What is L21? L21 is 2 and this is iota. This is 2, this is iota and this is 0. So हमें L मिल गया है। अब हम A equals to L into L ट्रांसपोज बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद L into L ट्रांसपोज of Y equals to X, L into L ट्रांसपोज ऑफ X इक्वल्स टू हमें B मिल रहा है। आप L ट्रांसपोज X को आप Y एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद L इंटू Y से आप Y को सॉल्व कर लीजिए। फिर इस Y को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके X को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द अप्रोच, कैसे हम LU डिकम्पोजिशन को में कन्वर्ट करते हैं या फिर कैसे हम चोलेस्की डिकम्पोजिशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारा दो मेथड, एक है LU डिकम्पोजिशन, दूसरा है चोलेस्की डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे LU डिकम्पोजिशन और चोलेस्की डिकम्पोजिशन में। गेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है या फिर नेक्स्ट जो अप्रोच है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।